बात को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। आज ऐसा क्या हो गया कि 7% चल पड़ा ये? कुछ तो बात होगी एनएचपीसी में या कुछ तो बात होगी सीएलएसए में, जिसकी रिपोर्ट आई है इस पर। इस रिपोर्ट की खास बातें लेकर कुशल हमारे साथ है तैयार। कुशल बताइए। सर, पावर स्पेस में तो आज हम देख ही रहे हैं कि किस तरह का एक्शन है, बट प्राइमा फेसी एनएचपीसी में आज जिस तरह की तेजी बनी है उसके पीछे सीएलएसए की दमदार रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जहां पर उन्होंने रेटिंग एक तो अपग्रेड किया है, एक यहां पर अक्यूमुलेट से अपग्रेड करके खरीदारी की राय देते हुए दिख रहे हैं। साथ ही लक्ष्य 117 रुपए का अभी भी इन्होंने बरकरार रखा है। इनफैक्ट 120 रुपए था, 117 रुपए के है, लेकिन मौजूदा भाव से कितनी बड़ी अपसाइड पोटेंशियल अभी भी ये मनाकर चल रहे हैं, ये क्लियरली इन्होंने साइट किया अपनी कॉमेंट्री में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर जो भाव है ये सबसे ज्यादा आकर्षक इनको लग रहा है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में आप देखिए तो स्टॉक में 25% से ज्यादा की करेक्शन हो चुकी है और आगे के लिए आगे आने वाले 4 सालों में ये स्टॉक 2 गुना हो सकता है यहां से, यानी कि 150 रुपए तक के आसपास के तो टारगेट्स यहां पर ये मानकर ही चल रहे हैं कि अगले 4 सालों में आ जाएंगे। अभी कंजर्वेटिव बेसिस पे इन्होंने अगले 1 साल के लिए तो रखा है कि भाई 117 रुपए का टारगेट, बट इनके लिए जो सबसे बड़ी चीज है, एक तो आकर्षक वैल्यूएशन है ही, साथ ही दूसरा बड़ा पॉइंट है कि नए प्रोजेक्ट और आरओई में सुधार होने से एनएचपीसी के लिए एक बड़ा ट्रिगर ये भी बन सकता है ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट भारत के जो हाइड्रो कैपेसिटी है उसमें एनएचपीसी का 15% का हिस्सा है, तो काफी बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा यहां पर ये होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं हाइड्रो कैपेसिटी, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिहाज से। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी 67% हिस्सा है और जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स है उसमें एंट्री से कंपनी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो भी आगे चलकर बड़े रूप में बढ़ती हुई दिख सकती है। तो अलग अलग जो डाइवर्सिफिकेशन कंपनी अब आगे चलकर कर रही है रेवेन्यू स्ट्रीम्स के लिहाज से, वो इनके लिए काफी बड़ी ग्रोथ कैटलिस्ट बन सकती है। FY28 तक जो रेगुलेटेड इक्विटी है वो भी 2 गुना होने का अनुमान है और एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी आर्म को अगले 2 साल में लिस्ट कराने की भी योजना बन सकती है। तो इस वजह से यहां पर आगे चलकर वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज भी इनकी एक जो सब्सिडरी कंपनी है या फिर जो एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी आर्म है वो क्लियरली एक बढ़िया वैल्यूएशन आगे चलकर और बनाती हुई दिख सकती है। और इसी वजह से सीएलएसए ने जिस तरह की रिपोर्ट निकाली है, आज यहां पर दमदार एक्शन आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो यह है दमदार एक्शन आपके लिए एनएचपीसी पर आता हुआ दिख रहा है। और कुशल जब बैठे हुए स्टूडियो में तो दमदार एक्शन है। कुशल, आपको बधाई, 2 विकेट उड़ गए, 2 रन पेश बांग्लादेश के। ये सब आपका कमाल है एकदम। मैं बाहर से लिंक करने अंदर जब आ रहा था ना तब 1 विकेट गया था, अभी आके बैठा और कंप्लीट किया तब 1 और विकेट। आप बार बार आते जाते रहिए। 50 ओवर का मैच आते जाते रहिएगा। बिल्कुल। ओके, क्योंकि क्या है, मार्केट तो वहीं का वहीं है, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। चलो मैच ही देखा जाए।